वेलकम बैक जी। एक न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन में मैं हूं आपके साथ शफक शहजाद और मेरे साथ है साबिक चीफ सेलेक्टर अजहर खान साहब। किसी तारीफ के मोहताज नहीं है। सर सबसे पहले तो ईद मुबारक। बहुत शुक्रिया जी, आपको भी खैर मुबारक। और अजहर साहब, ये ईद के रंग में भंग डाला है हमारी कौमी क्रिकेट टीम ने। कल जीत तो गए आयरलैंड से, लेकिन ये जीत का हमें कोई फ़ायदा नहीं क्योंकि जो हमारा सफ़र है वो तो ख़त्म हो गया ना। तो अब इसके बाद मैं और आप हम शायद रो ही सकते हैं। नहीं, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। देखें, ये जो इशू है ना पाकिस्तान टीम का, इसमें अगर आप थोड़ी सी गहराई में जाए ना तो आपको आपके सवाल का जवाब खुद ही मिल जाएगा। वी आर नॉट प्लेइंग वेरी वेल, हम अच्छा नहीं खेल रहे। हमारा न्यूजीलैंड का टूर वाज नॉट अप टू द मार्क। उसके बाद न्यूजीलैंड यहाँ आई, हमने 2 ऑल खेला। उसके बाद हम आयरलैंड गए, आयरलैंड से भी एक मैच हार गए हम 3 मैच की सीरीज़ में। इंग्लैंड में 2-0 हार गए, 2 मैचेस बारिश की नज़र हो गए। तो जनरली स्पीकिंग हमने बहुत बात की है इस पर कि ना इसमें किसका कसूर है। इसमें 24 करोड़ लोगों का जो दिल टूटा है। Exactly. और जिस तरह लोग दुआएं मांगते रहे हैं कि अल्लाह करे कि आयरलैंड का मैच हो जाए, बारिश ना हो, और यूएसए के साथ जो उनका मैच होगा उससे जो भी रिजल्ट आए मैच होना चाहिए। मगर वो कहते हैं ना कि लेडी लक डिड नॉट स्माइल ऑन अस, तो यही हुआ। अब अल्लाह ताला भी उस मौके का इंतज़ार कर रहा था कि तुम्हारी नीयत जो है ना वो मैंने देखनी है। उस नीयत में कितना तुम्हें फ़ायदा मिल रहा है, कितना मौका मिल रहा है, तुम नीयत में क्या चीज़ें तुम ढूंढ रहे हो, तो वो वही हुआ कि अब आप देखें। और आपको लग नहीं रहा कि हम लोग बहुत ही ज़्यादा डिफेंसिव मोड में खेले हैं? मतलब हमारी बॉडी लैंग्वेज ही ऐसी थी कि वो लग ही नहीं रहा था कि हम फॉर्म में हैं। वो इसलिए कि जब आप के दिल या दिमाग में हिडन फेयर हो ना हारने का, तब आपके ये चीज़ें जो है नुमायाँ हो जाती हैं। पाकिस्तान की टीम कभी ऐसा नहीं खेलती थी, कभी इस तरह का बिहेव नहीं करती थी। अब आप देखें कि अमेरिका के साथ जब हमारा मैच टाई हुआ और उसमें हारिस रऊफ वाज द कल्प्रेट कि उसने आखिरी बॉल पर चौका खा लिया। भाई तुम इतने एक्सपीरियंस बॉलर हो और फिर भी ये इस किस्म की कारकर्दगी। एब्सोल्युटली, तुम्हें तो मैच जीतना चाहिए था। मगर उसके बाद फिर देखें कि वो जो ओवर करवाया मोहम्मद आमिर ने, कुड यू इमेजिन कि वो ओवर था 6 बॉलों का, मसूफ ने 9 बॉल किए और 9 बॉल में 17 रन दिए। तो अब देखें कि ये चीज़ें जो हैं ये आपको हिट करती हैं, इंजर करती हैं आपको, जब उस मौके का आपने फ़ायदा नहीं उठाया। एक मैच आपने जीता होता, इंडिया का मैच भी आप बड़े स्ट्रेट फॉरवर्डली आप 120 रन नहीं कर पाए। तो अल्लाह ने मौके दिए, बार बार आपको मौके दिए, मगर हमने उसका फ़ायदा नहीं उठाया। और फिर जब वो मैच जो कि अमेरिका का और आयरलैंड का मैच जो होना था वो जब नहीं हुआ तो हम वर्ल्ड कप से बाहर हो गए। अच्छा, अभी जैसे आप इंडिया की बात करें अजहर साहब, तो इंडिया भी खेल तो वो कहते हैं ना कि कम स्कोर से वो जीत रहे, लेकिन एटलीस्ट जीत तो रहा है ना। तो अब आगे जाकर आप क्या फ्यूचर देख रहे हैं वर्ल्ड कप में? हम तो चले बाहर हो गए हैं, लेकिन इंडिया है या यूएसए है या जो बाकी टीमें हैं, कौन आगे फाइनल तक जा सकता है? आप यकीन करें कि जो सबसे ज़्यादा सरप्राइज जिसने किया है ना वो 2 टीमें हैं, एक है यूएसए और एक है अफगानिस्तान, जिसको कोई भी नाम ले ही नहीं रहा। और आई थिंक दे आर प्लेइंग आउटस्टैंडिंग क्रिकेट, और उन्होंने जिस तरह अपने 4 मैचेस खेले हैं और आउटस्टैंडिंगली जीते हैं, उससे जाहिर होता है कि अब सुपर 8 में अफगानिस्तान जब भी किसी के साथ मैच खेलेगा ना तो दे विल बी इन डिफरेंट मोड। क्योंकि जब आप जीते हैं ना तो आपका मोरल बहुत हाई हुआ होता है, आपकी टीम जेल की होती है, आपको वो एग्जिस्टिंग जो सर्कमस्टांसिस हैं या कंडीशंस हैं उससे आप यूज्ड टू हो गए होते हैं। तो आई थिंक वो अफगानिस्तान इज द वन टीम विच इज। और फिर वही वाली बात आ जाती है अजहर साहब कि वो लोग अटैकिंग मोड में खेलते हैं, वो लोग बहुत पैशन से खेलते हैं, नजर आ रहा होता है, उनके चेहरों से पता चल रहा होता है। हमारी तरह डिफेंसिव नहीं होते। नहीं, देखें, अगर हम पाकिस्तान की टीम को अगर आप उसका एक पेनोरेमिक व्यू लेना तो आपको पता चलेगा कि वी वर प्लेइंग सेल्फिश क्रिकेट। हमने टीम की सिलेक्शन ही ठीक नहीं की। हमारे पास 5 फास्ट बॉलर थे, 3 विकेट कीपर और 5 ओपनर। भाई मिडिल ऑर्डर किधर चले गए? हु इज गोइंग टू बी ब्लेम फॉर दैट? और हर मैच में मिडिल ऑर्डर आपका फ्लॉप हो रहा है। किसी में तो चले, किसी एक में तो चले ना। फ़खर ज़मान के बारे में इतनी बातें हो रही थी
जब उसको नंबर 4 पर आपने भेजा तो उसने कहा जी अगर मुझे नंबर 8 भी खिलाएंगे तो मैं खेलने के लिए तैयार हूँ। भाई ये बात नहीं है, यू आर अ मेन प्लेयर इन पाकिस्तान टीम, तुम्हें मैच जिताना है, आप भाग नहीं सकते इस चीज़ से। तो मुझे बताएं जब पाकिस्तान की टीम में जब इस तरह का माइंडसेट आ जाए तो आप कहाँ से मैच जीतेंगे? लेकिन बहुत सारे फ्लॉज हैं जिनको ठीक करने की ज़रूरत है।